फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड ईयर की फिजिक्स है इसमें चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इसके जो हमारे बकिया न्यूमेरिकल्स थे 15.14 से ऑनवर्ड्स, वो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 15.14 जो क्वेश्चन है उसमें जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है कि द बैक ईएमएफ इन ए मोटर is 120 volts when motor is turning at 1680 revolutions per minute. ठीक है, what is the back EMF when the motor turns 3360 revolutions per minute. ठीक है, इसमें इन्होंने दो एंगुलर वेलोसिटीज जो है वो दी हुई हैं। रेवोल्यूशंस पर मिनट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की जो है यूनिट है। तो वन रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो हमने रेवोल्यूशंस को रेडियन में कन्वर्ट करना है और मिनट्स जो है उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है। और वोल्टेज उन्होंने हमें दिया हुआ है बैक ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो दिया हुआ है, इसको हम E1 से शो करेंगे 120 वोल्ट्स। ठीक है, और सेकंड जो व्हाट इज द बैक ईएमएफ व्हेन द मोटर टर्न्स 3360 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी जो सेकंड इसका बैक ईएमएफ है वो हमने इसका फाइंड करना है। E1 हमें इन्होंने दिया हुआ है, E2 हमने फाइंड करना है। और जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 1680 रेवोल्यूशंस पर मिनट, वो ओमेगा आई से उसको हम शो करेंगे, और जो फाइनल दी हुई है वो हम उसको ओमेगा एफ से शो करेंगे जो कि 3360 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। ठीक है, तो ये हमने इसमें E2 जो है बैक ईएमएफ वो हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू BWNA। इसमें B मैग्नेटिक फील्ड है, W जो है इसमें ओमेगा वो इसमें क्या है एंगुलर वेलोसिटी है, N नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, और A जो है इसका एरिया है। तो हमारे पास दो केसेस हैं, दो हमें जो है एंगुलर वेलोसिटीज जो है वो दी हुई हैं, ओमेगा आई एंड ओमेगा एफ, और इंड्यूस ईएमएफ जो है E1 दिया हुआ है और E2 हमने फाइंड करना है। हमारे पास दो केसेस हैं, तो फर्स्ट केस के लिए हम E1 लिखेंगे। इसके अंदर B चूँकि कांस्टेंट है इसमें, तो जस्ट एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो B ओमेगा 1 एन ए साइन थीटा, जस्ट ओमेगा 1 जो है वो उसकी नंबरिंग करेंगे, बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं। और सेकंड केस में E2 जो है वो B ओमेगा 2 एन ए साइन थीटा, इसमें भी ओमेगा को हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस की को डिवाइड करना है, इनकी रेशियो लेंगे। ओमेगा E1 ओवर E2 विल बी इक्वल टू B ओमेगा 1 एन ए साइन थीटा ओवर B ओमेगा 2 एन ए साइन थीटा। इसमें B एन ए और साइन थीटा जो कि ऊपर और नीचे टर्म्स में कांस्टेंट हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जस्ट ओमेगा 1 ओवर ओमेगा 2 बचेगा। तो इसमें हम ओमेगा 2 फाइंड करेंगे, उसको एक साइड पे रखेंगे, बाकी चीज़ों को एक साइड पे लेके आएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास E2 इज इक्वल टू E1 मल्टीप्लाई ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर हमें ओमेगा 2 भी गिवन है, ओमेगा 1 भी गिवन है, E1 भी गिवन है, तो हमने इनको पुट करना है और हमने इसका आंसर निकालना है। तो इसमें हमारे पास E2 का आंसर आ रहा है वो 240 वोल्ट्स आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने रेवोल्यूशंस को और मिनट्स को हमने रेडियंस में सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर हम कन्वर्ट करते भी हैं तो वो ऊपर और नीचे दोनों सेम अमाउंट से सेम जो है वो इसकी जो यूनिट्स आएंगी तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करें या ना करें, हमारा इससे कोई आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो 240 वोल्ट्स आ रहा है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.15, इसमें है कि डीसी मोटर ऑपरेट्स एट 240 वोल्ट्स and has resistance 0.5 ohm. When the motor is running at the normal speed, the armature current is 15 ampere. Find the back EMF. इसमें हमने back EMF जो है E वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास बैक EMF वाले केस में जो मोटर वर्क कर रही होती है, तो उसमें हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी वो है E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। आई इसमें करंट है, आर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्मॉल आर से हम इसको शो कर रहे हैं। इंड्यूस EMF हमने इसमें फाइंड करना है। V जो है इसमें टर्मिनल वोल्टेज है, तो V हमारे पास 240 है, और बाकी तमाम चीज़ें दो जो हमें डाटा चाहिए वो इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमने जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और हमने इसका आंसर निकालना है। V 240 पुट करेंगे, I की वैल्यू 15 और R की वैल्यू 0.5, और मल्टीप्लाई करके 15 मल्टीप्लाई 0.5, और उसको हमने आंसर को 240 में से माइनस करना है, तो हमारा आंसर जो है वो आ रहा है 232.5 वोल्ट्स। तो ये हमारा आर्मेचर का बैक EMF होगा। उसके बाद 15.16 जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, कॉपर रिंग हैज़ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है।
जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, इसको हमने 100 पे डिवाइड किया, 0.04 मीटर आ गया। और क्वेश्चन में देखें कि रेजिस्टेंस है हमारे पास 1 मिली ओहम, इसको भी हमने ओहम में कन्वर्ट करना है, तो मिली की जगह पे 10⁻³ लिखेंगे। और फिर क्वेश्चन में है मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग, रिंग के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला, मतलब हमें B1 और B2 दोनों चीज़ें इसमें हमें दी हुई हैं, ठीक है। डेल बी भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और टाइम इंटरवल हमें दिया हुआ है 5 × 3 सेकेंड्स। व्हाट इज द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इसमें हमने करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि B1 B2 दिए हुए हैं, हम डेल्टा B फाइंड करेंगे। B2 में से हम B1 माइनस करेंगे 0.4 माइनस 0.2, तो 0.2 टेस्ला आ गया। टाइम इंटरवल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आई हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे, V = IR होता है, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF है, तो हम E = IR लिखेंगे और यहाँ से हम I फाइंड करेंगे, तो इंड्यूस्ड EMF ओवर R, ठीक है। तो इंड्यूस EMF जो है हमें उसका हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो इंड्यूस EMF जो है वो ∆φ/∆t होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ∆φ क्या चीज़ है, वो B.A, ठीक है ना। फ्लक्स जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो B.A मैग्नेटिक फील्ड की और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये BA cos 0 होगा, क्योंकि B और A जो रिंग है उसके मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो रिंग का जो एरिया है वो भी अपवर्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड होगा, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो एंगल 0 होगा, तो cos 0 1 होगा। तो हमारे पास फाई जो है वो ∆BA आ रहा है, तो फाई की जगह पे हम ∆BA पुट करेंगे, ठीक है। अब ए जो है वो एरिया है, एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हमें जो है इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, πr² वाले फार्मूले से हम इसको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन के अंदर आर हमें दिया हुआ है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, तो हमने आर को यूज़ करके मीटर में कन्वर्ट किया। 0.04 हमारे पास आर की वैल्यू आ रही है, इसको यूज़ करके हमने एरिया फाइंड करना है πr² फार्मूले से। तो B × A की जगह पे हम B × πr² लिखेंगे और इंड्यूस EMF वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर हमने इसकी तमाम वैल्यूज पुट कर देनी है, B × πr² ∆t। तो तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है इंड्यूस्ड EMF का, वो 0.201 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इंड्यूस्ड EMF फाइंड कर लिया हमने, तो अब हमने करंट फाइंड करना है। तो इंड्यूस्ड EMF को हमने R पे डिवाइड करना है, रेजिस्टेंस पे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 201 एम्पेयर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि रिंग के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 201 एम्पेयर हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 15.17 क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कॉइल है, 10 टर्न्स है एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो एरिया को भी आपने कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। तो 100 से इसको 2 दफ़ा हम डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा। और फिर क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है 0.5 टेस्ला। तो बी की वैल्यू क्या होगी, 0.5 टेस्ला। कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड, कॉइल को हम फील्ड से बाहर निकालते हैं, बाहर पुल आउट करते हैं, जिसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज होगा। और इसका टाइम जो दिया हुआ है 1 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। ∆t 1 सेकेंड होगा। फाइंड द इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF जो है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें भी वही क्वेश्चन आएगी जो पहले आप पढ़ चुके हैं, इंड्यूस्ड EMF = N ∆φ/∆t। N क्वेश्चन में दिया हुआ है, ∆φ/∆t का मतलब क्या है, B.A। तो क्वेश्चन में B भी दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है और ∆t भी दिया हुआ है। तो तमाम वैल्यूज को हम जस्ट पुट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो 1.75 × 10⁻² वोल्ट्स आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद 15.18 क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट्स। जिससे जिससे जो मेन सप्लाई होती है उसको हम क्या करेंगे, प्राइमरी वोल्टेज VP से इसको हम शो करेंगे। इट इज़ डिज़ायर टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट्स। तो जो हमें सेकेंडरी वोल्टेज चाहिए वो 12 वोल्ट्स है, VS से शो करेंगे। और वाट 30 वाट जो है लैम्प इसमें साथ अटैच है, तो इसकी जो पावर दी हुई है वो 30 वाट है, ठीक है। लैम्प जो है चूंकि आउटपुट पे होता है, इसलिए पावर जो है इसकी PS से शो करेंगे जो सेकेंडरी के साथ है, ठीक है। तो इसमें हमने फाइंड द करंट इन द प्राइमरी, जो प्राइमरी का करंट है वो हमने फाइंड करना है IP। एंड द ट्रांसफार्मर रेशियो हमने फाइंड करनी है, टर्न जो इसकी रेशियो है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो टर्न रेशियो हमने फाइंड करनी है और हमने इसका जो प्राइमरी का करंट है वो हमने IP फाइंड करना है। जो कि ट्रांसफार्मर की जो रेशियो है उसको हम शो करेंगे NS/NP, ये नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो है। NS जो है वो सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स है और NP जो है वो
प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो आप लोग पढ़ चुके हैं इस टॉपिक के अंदर जो ट्रांसफार्मर वाला है कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर जो इनपुट पावर होती है वो इक्वल होती है आउटपुट पावर के, यानी वी पी आई पी विल बी इक्वल टू वी एस आई एस, क्योंकि पावर का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है पी इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो है वो इक्वल होंगी। तो यहाँ से अगर आप आईपी का, हमने चूंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा आईपी फाइंड करें, तो यहाँ से अगर हम आईपी को अलग करते हैं तो हमारे पास जो बाकी टर्म्स हैं वी एस आई एस ओवर वी पी। ठीक है, तो बट हमें उन्होंने ये भी कहा है कि सेकेंडरी जो पावर है पी एस वो वी एस आई एस के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हम ऊपर वाले क्वेश्चन में वी एस आई एस की जगह पे हम पी एस भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो करंट की क्वेश्चन बनेगी वो क्या बनेगी, आई इज इक्वल टू पी एस ओवर वी एस, यानी 30/12। तो हमारे पास जो करंट आ रहा है आई पी वो इसमें हमने आई एस निकाला अभी 2.5। ठीक है, हमने जो कि आई पी फाइंड करना है, तो आई पी के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा 12 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, 12 जो है वोल्ट्स है, हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। आई एस अभी हमने फाइंड किया और डिवाइड किया हमने इसको 240 पे, जो कि वीपी है। दोनों वोल्टेज क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे, तो हमने इनको सॉल्व किया, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 0.125 एम्पेयर जो है वो आ रहा है। ये हमारा प्राइमरी कॉइल का करंट हो गया। उसके बाद जो इसकी टर्न रेशो हमने फाइंड करनी है एन एस ओवर एन पी, वो इक्वल होती है वी एस ओवर वी पी के। दोनों वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है, 12 भी 240 भी, हमने इनको डिवाइड करना है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है 1/20 आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं 15.18 तक पढ़े हैं। तो आई थिंक ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। इसको आप लेक्चर को बार बार सुने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इस लेक्चर को बार बार सुन के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर आपको ये इसकी अच्छी तरह समझ आ गई तो इस लेक्चर को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो फ़ौरन से आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।